प्रिय अजात शत्रु, तुम्हारा 15 जुलाई को जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई हो। और बधाई इस कोरोना को हो कि पार्टी से बच गए, घर के बीच ही रहोगे। तो मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ, जिस माटी पर तुम पले बड़े, कलम पकड़ी, उसकी माटी की व्याख्या में आपने जो राजस्थानी भूमि पर जो गीत लिखा है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और माटी के प्रति जो तुम्हारा कर्ज है उसको निभाया है। फिर मैं तुम्हें 15 जुलाई की जन्मदिन की बधाई देना चाह रही हूँ। और तुम्हारी पत्नी के प्रति क्या कहूँ, जिसे तुम्हें भुगतना पड़ रहा शादी के इतने साल बाद भी, उसके प्रति तो ऐसी महान महिला को मैं नमन ही कर सकता हूँ कि तेरे जैसे को वो बर्दाश्त कर रही है। पुनः तुझे 15 जुलाई की अपने जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। अजात शत्रु 15 जुलाई को कितने वर्ष का हो रहा है ये तो ना उसने बताया ना मैंने उससे पूछा, और ये बात कोई मायने भी नहीं रखती। किसी कलमकार के लिए, किसी कवि के लिए, किसी रचनाकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसकी उम्र उसकी रचनाओं में झलकती है। और अजात महापरिपक्व है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। उसकी पुस्तक आधी कटोरी चांदनी, जिसकी भूमिका मैंने लिखी थी, तब भी यही कहा था कि अजात की कलम जो है एक ही वक्त में बहुत सारे रास्ते तय करती है। मैं उस बेदला वाले अजात को जानता हूँ जो प्रेम धुन गाता हुआ आगे बढ़ता है साइकिल पे जाते हुए, और वो अजात भी जो राजस्थान की गाथा सुनाता है, और वो अजात भी जो कवि सम्मेलनों के संचालन करता है। अजात की एक बात बड़ी ख़ास है कि कवि सम्मेलन के जगत में, कविता के जगत में आगे बढ़ने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए उसमें एक अलग तरह का जज्बा है। और ये तारीफ की बात है। किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने की चाह होना, चाह रखना, महत्वाकांक्षा रखना, ये एक बहुत अच्छी बात है तरक्की के लिए, सफलता के लिए। और अजात पूरी मेहनत, पूरी परिश्रम के साथ वो निभाता है। मैं उसे बहुत बरसों से जानता हूँ। जब वो कवि सम्मेलन में शुरुआत कर रहा था तब से लेकर आज तक उसका वाक्य यहीं से शुरू होता है, बड़े भैया चरण स्पर्श। और मैं हमेशा उसे कहता हूँ खुश रहो। आज भी यही कहता हूँ उसके जन्मदिन के अवसर पर, उसकी वर्षगांठ के अवसर पर। खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो, खूब अपना नाम करो, अपने शहर का नाम करो। भैया अजात शत्रु, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आधी कटोरी चांदनी बांट बांट के तुमने इतना पूरा आनंद दिया है गीत का, फिर व्यंग्य का दिया, चुनावी गोरख धंधा एक्सपोज करके। लेकिन एक किताब तुम्हारे घर में ही बैठ के जो मैंने पढ़ी थी, वो अभी तक अपनी सौंधी और औंधी यादों के साथ मेरे पास संजोई हुई है। जिस नदी का समंदर नहीं, नाम ही ऐसा आकर्षक है उसका। जो नदी तुमने बहाई थी उदयपुर के उस कवि सम्मेलन में, जिसमें आदरणीय बैरागी जी भी थे, वहाँ जब एक लोक शैली का गीत सुनाया तुमने एक कविता के बाद में कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, लोगों ने पसंद किया। उसके बाद जो लोक शैली का एक गीत सुनाया तुमने और बैठ के काव्य पाठ करके, तो बैरागी जी ने तुम्हें बुलाया और माइक अपने हाथ में लेके उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आंचलिकता को कभी भी कमतर करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी से जुड़े हुए जो गीत हैं ये जिंदा रहेंगे, और अगर ये जिंदा रहेंगे तो मंचों पे कविता भी जिंदा रहेगी। मैंने भी इसकी पुष्टि में कुछ वहाँ कहा था। बहरहाल 4 घंटे लगे हमें उदयपुर आने में, और अजात के घर पे ठहरे। नींद आनी चाहिए थी, लेकिन नई जगह पे नींद मुश्किल से आती है, और ख़ासकर वहाँ जहाँ किताबें रखी हों। बहू रानी आई, वो कंबल भी दे गई, ओढ़ा गई,
और जब वो चली गई तो फिर मैंने किताबें टटोलना शुरू किया। तब मुझे दिखी वो किताब, जिस नदी का समंदर नहीं। पहले तो उस किताब के बारे में ही सोचते रहे कि जिस नदी का समंदर नहीं, उस नदी का क्या होता है भाई। वो नदियाँ तो समंदर में मिलने जाती हैं, लेकिन वो क्या करे जो समंदर तक जाते जाते सूख जाती है, या फिर अगल बगल की धरती को फसल फसल करते हुए लहराते देखकर अपने वजूद को समाप्त कर देना चाहती है। तो शायद आजाद ये मानते हैं कि नदी वो सार्थक है जिसका समंदर नहीं होता, क्योंकि वो समंदर तक जाने से पहले धरती के अंदर समा चुकी होती है। अगर नदी धरती के अंदर नहीं जाएगी तो अंकुर कैसे फूटेंगे। तरह तरह के बिंब उनकी कविताओं में मैंने उस संकलन में देखे, और एक दो पंक्तियों पे तो मैंने बड़ी अच्छी लंबी टिप्पणी लिख के आजाद को भेजी भी थी। और वो दो पंक्तियां थीं कि टूटे अंडों पर चिल्लाती चिड़िया ने, टूटे अंडों पर चिल्लाती चिड़िया ने सावन में जंगल को जलते देखा है। अब इस विडंबना की जितनी व्याख्या करें उतनी इसकी परतें खुलती हैं। आज तो इनका जन्मदिन है और चूकते नहीं है अपने जन्मदिन पे भी कटखनी बात करने से, व्यंग्य को बाहर लाने से। जो पहनते वस्त्र खादी लोग वो रहते विवादी, और तभी याद आती है समाधि। और उनकी जो पंक्तियां याद रहती हैं कि आयत और चौपाई भूली, दंगों के मंजर रहने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब तो ये खंजर रहने दो। तो दोस्तों, ऐसा कवि जो न केवल अच्छा कवि है, अच्छा मेहमान नवाज है। जब जाता हूँ झीलों की नगरी में तो वो हर तरह के मित्रों से मिलवाता है। इनके बड़े भाई भी मेरे बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने मेरी एक कविता कटे हाथ की पंक्तियाँ 25,000 बच्चों से, युवाओं से लिखवा के इंदिरा गांधी जी को भेजी थी। हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो। तो दोनों भाई मिलकर अपने घर को जिस तरह चलाते हैं, मैं इनके पिता से भी मिला, उन्हें प्रणाम करने का मौका मिला। बिटिया रानी को आशीर्वाद, बहू रानी को हमारी शुभकामनाएं, और तुम तो घूमते रहो प्यारे, तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। मेरी शुभकामनाओं का सारा खजाना तुम्हें दे रहा हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम पवार। मुझे हर्ष है, मुझे सूचना मिली है कि 15 जुलाई हमारे छोटे भाई, हमारे बहुत बहुत स्नेही, बहुत बहुत प्यारे, बहुत मंच के सफल संचालक भी, कवि भी, गीतकार भी, हास्य रस के भी प्रिय अजात शत्रु जी का 15 जुलाई को जन्मदिन है। मैं इस शुभ अवसर पर अपने हृदय की समस्त शुभकामनाएं प्रिय अजात शत्रु के लिए संप्रेषित करता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु से कि प्रभु उसको जीवन में हर खुशी दे। मैं दुआ करता हूं प्रभु से कि उसका यश आकाश भर हो। यूं भी उसका यश अभी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत है। वो केवल देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां हिंदी सुनी जाती है वहां वो एक बहुत लोकप्रिय कवि है। कवि होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ मित्र है। वो सभी कवियों का एक श्रेष्ठ मित्र है जो अपने से छोटों को स्नेह करता है और अपने बड़ों का आदर बहुत करता है, और कभी कभी बड़ों का गुस्सा भी सह लेता है। मेरा भी कभी कभी मेरी गलती से मेरा किया हुआ गुस्सा भी उसने इतने प्यार से सहा कि मैं खुद ही शर्मिंदा हुआ कि मैंने गुस्सा किया क्यों। वो एक श्रेष्ठ गीतकार है, मूलतः गीतकार है, लेकिन वो हास्य भी लिखता है, बहुत श्रेष्ठ पढ़ता है, व्यंग भी लिखता है, श्रेष्ठ व्यंग भी पढ़ता है, और वो श्रेष्ठ मंच का संचालक भी है। हिंदी साहित्य के, हिंदी मंच की दुनिया में संचालक की एक महती भूमिका होती है, जिसको अजात शत्रु ने बखूबी बहुत अच्छा निभाया है। और मैं हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी मंच की दुनिया के लिए
उस व्यक्ति का अधिक सम्मान करता हूं जो मंच की विधा को आगे बढ़ाए रखने में अपना किसी न किसी रूप में सहयोग दे। अजात शत्रु ने ये काम बखूबी किया है। नए कार्यक्रम जुटाना, नए कार्यक्रमों को सजाना, नए कार्यक्रमों को संवारना, नए कार्यक्रम में नए नए कवियों को, नई नई प्रतिभाओं को देश भर से छांट छांट कर ढूंढ ढूंढ कर मंच पर प्रस्तुत करना, ये काम अजात शत्रु ने बहुत मन से किया है। अजात शत्रु श्रेष्ठ, मूलतः श्रेष्ठ गीतकार, मैंने तो एक मंच पर कह दिया था, मुझे नहीं पता अजात को कैसा लगा होगा, कि वो मूलतः श्रेष्ठ गीतकार है जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन जैसी हो सकती है, लेकिन वो हाथ से पढ़कर स्वयं को कमतर आंकने की कभी कभी कोशिश करता है, लेकिन हास्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये मानता हूं कि देश में हिंदी मंच की कविता को लोकप्रिय करने में, आम जनता तक पहुंचाने में हास्य रस ने जो भूमिका निभाई है, उस भूमिका में न ओज है न गीत है। इसलिए अजात शत्रु को उस भूमिका के लिए भी जितनी सराहना की जाए वो कम है। एक प्यारा दोस्त, एक प्यारा कवि, एक प्यारा संयोजक, एक प्यारा संचालक, एक प्यारा हास्यरस का कवि, एक प्यारा गीतकार, मैं उसके जन्मदिन पर अपने दिल की समस्त शुभकामनाएं अपने दिल से उसको प्रेषित करता हूं, दुआ करता हूं उसका यश और उत्तरोत्तर बढ़े और बढ़े और बढ़े। आने वाली पीढ़ियां ये याद करें अजात शत्रु का हर तरह का योगदान, कविता का योगदान, संयोजन का योगदान, संचालन का योगदान, मित्रता का योगदान, प्रेम का योगदान, स्नेह का योगदान, अच्छा संगठनकर्ता होने का योगदान, ये सब खूबियां लिए हुए एक हमारा लाडला प्यारा कवि, हमारा लाडला प्यारा छोटा भाई, मेरा परम प्रिय भाई अजात शत्रु, आज 15 जुलाई को मैं तुम्हारे जन्मदिन पर भगवान से दुआ करता हूँ कि और सब कुछ जो आपने सोचा हो, जो मन में इच्छाएं हों, जो सोच रखा हो, वो सब पूरा हो जाए। जो अपने से छोटों को स्नेह करता है और अपने बड़ों का आदर बहुत करता है और कभी कभी बड़ों का गुस्सा भी सह लेता है। मेरा भी कभी कभी मेरी गलती से मेरा किया हुआ गुस्सा भी उसने इतने प्यार से सहा कि मैं खुद ही शर्मिंदा हुआ कि मैंने गुस्सा किया क्यों। वो एक श्रेष्ठ गीतकार है, मूलतः गीतकार है, लेकिन वो हास्य भी लिखता है, बहुत श्रेष्ठ पढ़ता है, व्यंग भी लिखता है, श्रेष्ठ व्यंग भी पढ़ता है और वो श्रेष्ठ मंच का संचालक भी है। हिंदी साहित्य के, हिंदी मंच की दुनिया में संचालक की एक महती भूमिका होती है, जिसको अजात शत्रु ने बखूबी बहुत अच्छा निभाया है। और मैं हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी मंच की दुनिया के लिए उस व्यक्ति का अधिक सम्मान करता हूं जो मंच की विधा को आगे बढ़ाए रखने में अपना किसी न किसी रूप में सहयोग दे। अजात शत्रु ने ये काम बखूबी किया है। नए कार्यक्रम जुटाना, नए कार्यक्रमों को सजाना, नए कार्यक्रमों को संवारना, नए कार्यक्रम में नए नए कवियों को, नई नई प्रतिभाओं को देश भर से छांट छांट कर ढूंढ ढूंढ कर मंच पर प्रस्तुत करना, ये काम अजात शत्रु ने बहुत मन से किया है। अजात शत्रु श्रेष्ठ, मूलतः श्रेष्ठ गीतकार, मैंने तो एक मंच पर कह दिया था, मुझे नहीं पता अजात को कैसा लगा होगा, कि वो मूलतः श्रेष्ठ गीतकार है जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन जैसी हो सकती है, लेकिन वो हाथ से पढ़कर स्वयं को कमतर आंकने की कभी कभी कोशिश करता है, लेकिन हास्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये मानता हूं कि देश में हिंदी मंच की कविता को लोकप्रिय करने में, आम जनता तक पहुंचाने में हास्य रस ने जो भूमिका निभाई है, उस भूमिका में न ओज है न गीत है। इसलिए अजात शत्रु को उस भूमिका के लिए भी जितनी सराहना की जाए वो कम है। एक प्यारा दोस्त, एक प्यारा कवि, एक प्यारा संयोजक, एक प्यारा संचालक, एक प्यारा हास्यरस का कवि, एक प्यारा गीतकार, मैं उसके जन्मदिन पर अपने दिल की समस्त शुभकामनाएं अपने दिल से उसको प्रेषित करता हूं, दुआ करता हूं उसका यश और उत्तरोत्तर बढ़े और बढ़े और बढ़े। आने वाली पीढ़ियां ये याद करें अजात शत्रु का हर तरह का योगदान, कविता का योगदान, संयोजन का योगदान, संचालन का योगदान, मित्रता का योगदान, प्रेम का योगदान, स्नेह का योगदान, अच्छा संगठनकर्ता होने का योगदान, ये सब खूबियां लिए हुए एक हमारा लाडला प्यारा कवि, हमारा लाडला प्यारा छोटा भाई, मेरा परम प्रिय भाई अजात शत्रु, आज 15 जुलाई को मैं तुम्हारे जन्मदिन पर भगवान से दुआ करता हूं कि और सब कुछ जो आपने सोचा हो, जो मन में इच्छाएं हों, जो सोच रखा हो, वो सब पूरा हो जाए, सब पूरा हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत प्यार से, बहुत बहुत स्नेह से।